भारत में नव जागरण के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन बहुत कम ही लोग इनके जीवन के बारे में जानते होंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम किताबों में पढ़ते तो हैं कि राजा राम मोहन राय ने ही हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की थी, लेकिन क्यों की थी, क्या कारण था इसका, क्यों वे मूर्ति पूजा के विरोधी हुए, क्यों वे पर्दा प्रथा के विरोधी हुए और क्यों ये अंग्रेजों से किस प्रकार इन्होंने लोहा लिया। हमने क्रांतिकारियों के बारे में तो पढ़ा कि हाँ, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लड़ा और लड़ करके आज़ादी दिलाई भारत को, लेकिन वास्तव में राजा राम मोहन राय का इसमें क्या योगदान रहा या उन्होंने क्यों पत्रकारिता शुरू की। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत करते हैं कि राजा राम मोहन राय ने की थी, तो क्यों इन्होंने हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की, तो ये पढ़ेंगे हम राजा राम मोहन राय की जीवनी में। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। आइए चलते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में, और कुछ विद्वान देखिए बताते हैं कि इनका जन्म 1772 में हुआ था। तो राजा राम मोहन रॉय ने बंगाली, फारसी, अरबी और संस्कृत भाषा की शिक्षा प्राप्त की थी। आगे चलकर इन्होंने अंग्रेजी तथा हिंदू का भी ज्ञान प्राप्त किया, हिब्रू भाषा और विभिन्न भाषाओं पर अपने इस अधिकार का सदुपयोग उन्होंने धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किया। सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कि किस धर्म में कितनी अच्छी चीज़ें हैं, कितनी बुरी चीज़ें हैं, कितनी अंधविश्वास हैं, वो सारी चीज़ें। और इस्लामी तत्वज्ञान, हिंदू धर्मशास्त्र, बौद्ध ग्रंथ व ईसाइयत के सिद्धांतों का उन्हें गहरा ज्ञान था। इतिहासकार डॉक्टर वीपी वर्मा बताते हैं कि जिस पद्धति से उन्होंने धर्म दर्शन के विज्ञान का अध्ययन किया, उस पर बुनियादी बुद्धिवादी दृष्टिकोण तथा उनके अपने श्रेष्ठ तथा उदात्त व्यक्तित्व की छाप थी। फलस्वरूप एक ओर तो राम मोहन राय विवेकवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानवतावाद में विश्वास रखते थे, दूसरी ओर अपनी संस्कृति व धर्म से भी उन्होंने पूरी तरह संबंध विच्छेद नहीं किया था। धर्म के क्षेत्र में उनको बेंथम के उपयोगितावादी विचारों का अनुकरण करता माना गया था। उन्होंने पूर्व और पश्चिम के धर्मों को मानव विवेक की कसौटी पर कसा तथा उनमें व्याप्त अंधविश्वासों और तर्कहीन मान्यताओं की कटु आलोचना की। यदि वह हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, और तो दूसरी ओर ईसा के देवत्व पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। यानी हिंदू के मूर्तिवाद को भी, मूर्ति पूजा जो लोग करते थे उस पर भी प्रश्न उठाए इन्होंने, और ईसा मसीह की पूजा पर भी प्रश्न उठाए उन्होंने कहा कि ईसा मसीह देव नहीं है। और हिंदू धर्म की कुरीतियों से संघर्ष करने के लिए उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की तथा 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक ग्रंथ की रचना कर न्यू टेस्टामेंट की विवेकपूर्ण व्याख्या करने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय धर्म के क्षेत्र में अकबर युगीन समन्वयवाद को फिर से लाना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि इस्लाम, हिंदू व ईसाई धर्मों के श्रेष्ठ तत्वों को मिलाकर समन्वयवादी धर्म की स्थापना हो। 1827 में राम मोहन ने ब्रिटिश इंडिया यूनिटेरियन एसोसिएशन को स्थापित किया। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की नींव रखी। याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन रॉय थे। और इन्होंने कब स्थापना की थी? 1828 में, 20 अगस्त 1828 को। तथा 2 वर्ष बाद समाज की 23 जनवरी 1830 को विधिवत स्थापना हो गई। ब्रह्म समाज ने एक ईश्वर के सिद्धांत को माना तथा संदेश दिया, किसी भी बनाई हुई वस्तु को ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए और न ही पुस्तक या पुरुष को निर्वाण अथवा मोक्ष का एकमात्र साधन मानना चाहिए। राजा राम मोहन रॉय ने धर्म के साथ साथ समाज के क्षेत्र में भी सुधार करने का प्रयास किया। उन्होंने मुख्य रूप से अपना ध्यान नारी उत्थान पर केंद्रित किया। उनके द्वारा सती प्रथा के विरोध में तथा नारी को उत्तराधिकार का अधिकार दिलाने के लिए पुस्तिकाओं की रचना की गई। बहुविवाह का विरोध तथा विधवा विवाह का समर्थन राम मोहन रॉय ने किया। राम मोहन रॉय जाति प्रथा के कटु आलोचक तथा अंतर्जातीय विवाह के समर्थक थे। अंतर्जातीय कह सकते हैं कि जो दूसरे जातियों में विवाह करना, उसी को अंतर्जातीय विवाह कहा जाता है। समाज सुधार के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1829 का कानून था, जिसने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। यह कानून राम मोहन राय की 10 वर्षों की मेहनत का परिणाम था। याद रखिएगा कि सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने ही समाप्त कराया था। उन्होंने अपनी सती प्रथा विरोधी आंदोलन 1818 से ही आरंभ कर दिया था। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी राजा राम मोहन राय का योगदान अविस्मरणीय है। वह मानते थे कि भारत का उत्थान आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपनाकर ही संभव है। दिसंबर 1823 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट को उन्होंने लिखा था, यदि अंग्रेजी संसद की इच्छा है कि भारत अंधकार में रहे तो संस्कृत शिक्षा से उत्तम कुछ नहीं हो सकता है, परंतु सरकार का उद्देश्य भारतीय लोगों को अच्छा बनाना है। अतएव सरकार को एक उदारवादी शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, जिसमें गणित, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर रचना व अन्य हितकारी विज्ञान आदि सम्मिलित हों। पाश्चात्य शिक्षा के इस समर्थन का तात्पर्य
भारतीय ज्ञान के प्रति हीनता या तिरस्कार की भावना नहीं थी। इसके विपरीत बंगाल हरकारु में प्रकाशित एक लेख में उन्होंने गर्व के साथ लिखा था कि इतिहास को देखने से हम सिद्ध कर सकते हैं कि संसार मेरे पूर्वजों का अधिक ऋणी है ज्ञान के लिए जो पूर्व में आरंभ हुआ। डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना, 1817 में एक इंग्लिश स्कूल की कलकत्ता में स्थापना तथा 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के ठोस योगदान को बताते हैं। राम मोहन राय ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमने पहले वीडियो की इंट्रो में ही बताया था कि पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं। वह समाचार पत्रों को की स्वतंत्रता के पक्षधर थे तथा जब कंपनी सरकार ने इस स्वतंत्रता पर रोक लगाई तो उन्होंने 1823 में प्रेस पर नियंत्रण को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। 1821 में उनके द्वारा बंगाली में संवाद कौमुदी का तथा 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया गया। अंग्रेजी में उनके द्वारा ब्राह्मणिकल मैगजीन का प्रकाशन किया गया। 1830 में द्वारकानाथ तथा प्रसन्न कुमार टैगोर का बंगदत्त नामक बंगला पत्रिका प्रकाशन करने में साथ दिया। राजनीति के क्षेत्र में राजा राम मोहन रॉय उदारवादी थे। अंग्रेजों के साथ भारत का संबंध विच्छेद का विचार उनके दिमाग में नहीं था। उनका विश्वास था कि अंग्रेज जनता की भलाई के लिए भारत में आए हैं। राजा राम मोहन रॉय ने अधिक से अधिक राजनीति व प्रकाशन के क्षेत्र में भारतीयों के हित में सुधार करने की बात कही। वरिष्ठ सेवाओं का भारतीयकरण, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग करना, मुकदमे की सुनवाई के लिए जूरी प्रथा को लागू करने की बात करना, न्याय के क्षेत्र में नस्ली भेदभाव का अंत तथा कृषकों को जमींदारी शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु कदम उठाना, ये कुछ प्रमुख राजनीतिक सुधार थे जिनका प्रतिपादन राममोहन राय ने किया। इसके साथ ही राममोहन राय का विश्वास जनवाद तथा अंतर्राष्ट्रीयतावाद में भी था। उन्होंने प्रत्येक देश में जनवादी क्रांति का समर्थन किया, चाहे वह देश फ्रांस हो, स्पेन हो या नेपल्स का राज्य हो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सत्य ही कहा था कि वह जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श स्वतंत्रता के पृथकीकरण में नहीं है, अपितु मनुष्यों तथा राष्ट्रों के आत्मनिर्भरता व भ्रातृत्व में है। विभिन्न क्षेत्रों में अपने योगदान के कारण ही राजा राममोहन रॉय को भारत के नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का पहला महान नेता माना जाता है। किंतु अब इतिहासकार राजा राममोहन राय के इस आकलन को शब्दशः स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सुमित सरकार का स्पष्ट मत है कि राममोहन रॉय की उपलब्धियों का एक आधुनिक कारक के रूप में सीमित थी और असंयुज भी थी। सुमित सरकार का मानना है कि औपनिवेशिक व्यवस्था द्वारा स्थापित सीमाओं के चलते जिस संक्रमण में राजा राममोहन रॉय ने हिस्सेदारी की उसमें पूर्व पूंजीवादी समाज पूर्ण रूप से बुर्जुआ आधुनिकीकरण में नहीं बदला, केवल उस दिशा में उसका एक निःशक्त सा विकृत रूप वाला हास्यास्पद चित्र बन सका। किंतु यह तो सुमित सरकार को भी स्वीकार करना पड़ता है कि इस मूल्यांकन में उनके निजी व्यक्तित्व का आकलन नहीं है, वह तो निस्संदेह बहुत ऊंचा था। उन्होंने कहा था कि संसार अज्ञान तथा अंधविश्वास की श्रृंखला में जकड़ा हुआ है। ठीक है, मैं उस श्रृंखला को तोड़ने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो चलिए, और ये थी राजा राममोहन राय का पूरा जीवन परिचय था। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।